नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स एंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक्स। ठीक है, क्या है ये तीनों, इनके बारे में जानते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स ऑल्सो नोन एज साइबर फोरेंसिक्स एंड कंप्यूटर फोरेंसिक। तो डिजिटल फोरेंसिक के ही अलग अलग नाम है, ये साइबर फोरेंसिक और कंप्यूटर फोरेंसिक, इनको इंटरचेंज करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कई एग्जाम में अगर साइबर फोरेंसिक आता है तो आप वही टॉपिक को लिख सकते हो, बस नाम साइबर फोरेंसिक लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको इंटरचेंज करके लिख सकते हो, सब तीनों चीजें एक ही बात है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति के अलग अलग नाम हो सकते हैं ना, घर में उसको अलग नाम से बुलाते हैं, स्कूल में उसको अलग नाम से बुलाते हैं, उसके दोस्त उसको अलग नाम से बुलाते हैं, इसी तरीके से अलग अलग नाम है, बस चीज एक ही है। तो डिजिटल फोरेंसिक, जिसको हम साइबर फोरेंसिक भी बोलते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक भी बोलते हैं, इज द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। ये क्या है, फोरेंसिक विज्ञान का क्षेत्र है, फील्ड है, फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस। जिसका जो फोकस है, जिसका जो ध्यान होता है, वो किस पर होता है, जो डिजिटल एविडेंस होंगे, जो हमारे डिजिटल सबूत होंगे, उनको कैसे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको प्रिजर्वेशन करना है, उनको सुरक्षित करना है। ठीक है, कैसे उनका एनालिसिस करना है, कैसे उनका विश्लेषण करना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, कैसे उनको पेश करना है, कैसे उनको प्रस्तुत करना है। ठीक है, इस चीज पे क्या होता है, उनका फोकस होता है। फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सबूत कहां से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से या कंप्यूटर सिस्टम से, फॉर इन्वेस्टिगेट और लीगल पर्पसेस। ठीक है, जो जिनका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए, और लीगल पर्पस जो कानूनी उद्देश्य है उनके लिए। ठीक है, तो डिजिटल एविडेंस, जो हमारी डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल सबूत है, उनको इकट्ठा करना, उनको सुरक्षित करना, उनका विश्लेषण करना, उनका प्रेजेंटेशन, उनको पेश करना, फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के लिए, और लीगल पर्पस, कानूनी कार्यवाही के लिए, कानूनी उद्देश्यों के लिए, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर से। ठीक है, इस चीज पर फोकस करने को हम, इस चीज पर फोकस करने को हम क्या बोलते हैं, इस चीज पर ध्यान देने को हम क्या बोलते हैं, इस फील्ड को, क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक, या फिर आप डिजिटल फोरेंसिक बोल सकते हो। ठीक है, जो इन चीज पर ध्यान देता है, इस फील्ड में काम करता है, इस क्षेत्र में काम करता है। क्लियर है बात। दिस इंक्लूड्स एग्जामिनिंग द डेटा ऑन द डिवाइसेस सच एज computers, smartphones, servers, digital storage media to uncover information relevant to cyber crimes, security incidents और legal proceedings। तो इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है कि जो हमारा डेटा स्टोर्ड है डिवाइसेस में, जैसे कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, सर्वर्स पर, डिजिटल स्टोरेज के जो मीडिया है, जो माध्यम है डिजिटल स्टोरेज करने के, उनमें जो हमारे उनके जो डेटा है उसका एग्जामिन करना, उसको जांच करना, उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, टू अनकवर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसको उजागर करने के लिए, जो कि साइबर अपराध से रिलेटेड है, रेलेवेंट है। ठीक है, जो उससे संबंधित है, हमारे साइबर अपराध से संबंधित जो जानकारी है उसको उजागर करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, जो सुरक्षा के जो घटनाएं हुए उनको उनकी जो जानकारी उनको प्राप्त करने के लिए, और लीगल प्रोसीडिंग्स, और जो हमारी कानूनी जो कार्यवाही है उसमें मदद करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक या फिर कंप्यूटर फोरेंसिक। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सीज अ सस्पेक्ट कंप्यूटर ड्यूरिंग अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो जब हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है, साइबर अपराध की जब जांच पड़ताल की जाती है, तो जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, जो हमारी कानूनी कार्रवाई के जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं कंप्यूटर को सस्पेक्ट के। सस्पेक्ट क्या होना है, संदिग्ध व्यक्ति, जिस पर संदेह होता है। जो जांच करने वाले हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको जिस पर संदेह होता है, उसके जो कंप्यूटर्स वगैरह, डिवाइसेस वगैरह हैं, उनको क्या कर लेते हैं, वो सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। क्लियर है बात। डिजिटल फोरेंसिक स्पेशलिस्ट एनालाइज द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव टू रिकवर डिलीटेड फाइल्स, ईमेल एंड इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो जो हमारे डिजिटल फोरेंसिक स्पेशलिस्ट होते हैं, डिजिटल फोरेंसिक के जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ताकि जो डिलीट कर दी गई है फाइल, या फिर जो ईमेल्स है, जो इंटरनेट की ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो डिलीट हो चुकी है, जो हटाई जा चुकी है, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए, वापस रिकवर करने के लिए। क्लियर है बात। थ्रू फोरेंसिक एनालिसिस दे अनकवर एविडेंस लिंकिंग द सस्पेक्ट टू इलीगल एक्टिविटीज।
फोरेंसिक विश्लेषण करके, फोरेंसिक एनालिसिस करके जो स्पेशलिस्ट, जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एविडेंस सबूत होते हैं उनको उजागर करते हैं, जो कि सस्पेक्ट को क्या करते हैं, इलीगल एक्टिविटी से जोड़ते हैं। जो हमारा संदिग्ध व्यक्ति है, जिस पर संदेह है, उसको आपराधिक जो गतिविधियां हैं, जो कहते हैं इलीगल अवैध गतिविधियां, उनसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। उन एविडेंस को क्या करते हैं, वो रिकवर करते हैं, अनकवर करते हैं, उजागर करते हैं। सच एज हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज से किससे वो लिंक कर सकते हैं, जैसे हैकिंग से ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठीक है, इन सब चीजों से क्या करते हैं, जोड़ते हैं उनको, एविडेंस को उजागर करके। विच इज देन यूज्ड टू सपोर्ट क्रिमिनल चार्जेस इन कोर्ट, जिसका बाद में जो कोर्ट है, हमारा अदालत है, उसमें क्या किस लिए यूज किया जाता है, क्रिमिनल जो आपराधिक आरोप है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सहयोग करने के लिए, ठीक है। जो एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं हमारे साइबर स्पेशलिस्ट के द्वारा, जो हमारा कहते हैं ये जो हमारा साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट है, जो विशेषज्ञ लोग हैं, ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक के जो हमारे स्पेशलिस्ट है, उनके द्वारा जो स्रोत इकट्ठे किए जाते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए जाते हैं, एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, उनका बाद में इस्तेमाल किया जाता है जो आरोपी है, उसके जो आरोप है उनको साबित करने के लिए, उनको उनमें मदद करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर है बात अदालत में। तो ये क्या था हमारा डिजिटल फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक और कंप्यूटर फोरेंसिक के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं हमारी सब चीजें, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।